यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच। ठीक है ना, पीएच वैल्यू के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, ऑर्डर बताना है किसके लिए, ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशंस, है ना। सॉल्यूशन कैसा है, आइसोमोलर है, सबके लिए समान है। ऑफ सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, इसके पीएच को जो है नाम दिया गया है pH1। सोडियम सल्फाइड, इसका पीएच pH2। सोडियम सेलेनाइड Na2AC, इसके लिए जो है pH3 इसको नाम दिया गया है। और सोडियम टेल्यूराइड Na2TE, इसको जो है इसके पीएच को pH4 नाम दिया गया है और इसका ऑर्डर पूछा गया है। तो हमारे सामने ये 4 साल्ट्स हैं, ठीक है ना, Na2O, Na2S, Na2Ac और Na2TE, यानी Na2O, Na2S, Na2Ac और Na2TE, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस जो भी हो, इनके सॉल्यूशन है, इसके जो है पीएच का ऑर्डर जो है होगा A, यानी pH1 इज़ ग्रेटर देन pH2 इज़ ग्रेटर देन pH3 इज़ ग्रेटर देन pH4, ठीक है ना। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनके साल्ट्स हैं, ठीक है ना, और इनके जो है सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम जो है इसको इस तरह से लिखें अगर, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो सल्फर पर भी 2 नेगेटिव, सेलेनियम पर भी 2 नेगेटिव, इस पर भी 2 नेगेटिव, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए सोडियम 2 लिए गए हैं, ठीक है। इनको वाटर से रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। वाटर से जो है हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। चूँकि साल्ट है तो हमें जो है एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा यहाँ पर HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल का 2 OH जो है 2 Na से रिएक्ट करके 2 NaOH, यहाँ पर भी 2 NaOH, है ना। वाटर के 2 OH नेगेटिव, सोडियम के 2 Na पॉजिटिव से रिएक्शन करके बेस बनाएंगे, ठीक है। और क्या बनेगा, बचा है क्या हमारे पास, जो है 2 हाइड्रोजन बचे हैं पानी के और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना। 2 हाइड्रोजन बचे हैं पानी के H पॉजिटिव और 1 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर H2O, ठीक है। यहाँ पर H2S, यहाँ पर H2AC और यहाँ पर H2T, यानी इसके हाइड्राइड्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है साल्ट हम जानते हैं, सभी साल्ट का जो है हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, जिससे वो मिलकर बने होते हैं, वो उसमें वापस टूट गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है इसके हाइड्राइड्स ऑक्सीजन फैमिली के मिल गए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्राइड्स देखें ऑक्सीजन फैमिली के तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ते चले जा रहे हैं एटम के, ऑक्सीजन उससे बड़ा, सल्फर उससे बड़ा, सेलेनियम, यानी जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता चला जाएगा तो इनके बीच के बॉन्ड्स भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये जो है टेल्यूरियम के लिए, तो इनके साइज बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन जो है दूर होता चले जाएगा, यानी बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये OH जो बॉन्ड है, ये जो अगर टूट रहा है अगर मान लो यहाँ पर, तो उससे आसानी से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उससे आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा, यानी H+ का निकलना H2O में मुश्किल और H2S में आसान होगा, और नीचे जाने पर H+ का निकलना और आसान होता चले जाएगा। और हम जानते हैं कि जो H+ आसानी से देते हैं वो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी हो या हाइड्राइड्स हैं, जो भी आसानी से H+ देते हैं वो बहुत अच्छे एसिड होते हैं, यानी यहाँ पर एसिडिटी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है,
ठीक है। अगर हमें जो यहाँ पर साल्ट से जो एसिड और बेस प्राप्त हुए यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इनकी रिएक्शन वापस करवाएं तो इस कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो सॉल्यूशन यानी जो साल्ट बनता है वो पूर्णतः जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। ये जो H2 है हम जानते हैं कि क्या होता है, कम एसिडिक होता है, तो ये इससे जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इसको कम न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ये क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है। अब हम नीचे अगर देखें तो ये जो H2S है इसकी एसिडिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो ये इसको थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, यानी सॉल्यूशन में NaOH की जो पावर है यानी बेसिसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसी तरह और नीचे आने पर ये क्या करेगा, और ज़्यादा NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। तो इस यहाँ पर सॉल्यूशन की बेसिसिटी और कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें H2Te, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, NaOH को और ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होगा तो NaOH को और ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा ये और कम बेसिक होगा। यानी हम देखा जाए यहाँ पर तो हमारी क्या बनने वाला है, जो हमारा पहले जो ये थे, तो पहले ये जो साल्ट्स थे हमारे, हम इसको दोबारा बना लें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साल्ट्स फिर से हमने बना लिए हैं और इनके सामने इनके pH जो कि pH1, pH2, pH3, pH4 इनको नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सबसे फर्स्ट वाला होगा Na2O, यहाँ पर जो है ये इसको कम जो है न्यूट्रलाइज कर रहा था, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। उसके बाद देखें तो थोड़ा ज़्यादा इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी सॉल्यूशन थोड़ा और कम बेसिक हुआ, यानी सेकंड नंबर पर ये। फिर यहाँ पर H2AC में अगर हम देखें, यहाँ पर जो है Na2AC में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये और कम हो जाएगा। ठीक है। और pH4 जो है ये सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रलाइज करेगा, यानी यहाँ पर बेसिसिटी सबसे कम होगी, यानी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी pH1 की और सबसे कम बेसिसिटी pH4 की होगी। क्योंकि हम जानते हैं जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी एसिडिटी होती है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पर क्या होती है, ये बेसिसिटी जो है 8 9 10 यानी ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बेसिसिटी जो कम न्यूट्रलाइज कर पाएगा, सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा, यानी pH वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो एसिड बेस को कम न्यूट्रलाइज कर पाएगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। और जो एसिड जो है बेस को ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा तो सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर कम होगा, यानी उसका जो है बेस जो है pH वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बेसिस पर हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज़ हो जाएगी pH1 इज़ ग्रेटर देन pH2 इज़ ग्रेटर देन pH3 इज़ ग्रेटर देन pH4। ठीक है, जो कि हमारा आंसर ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।